नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, उस जगह एक सभा होने जा रही है। उपयुक्त वाक्य में कारक है। ऑप्शन ए संबंध कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी करण कारक। इसमें जो सही ऑप्शन है, उस जगह एक सभा होने जा रही है। उपयुक्त में जो कारक है वह है अधिकरण कारक। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम मार्क्सवादी आलोचक हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन सी मुक्तिबोध, ऑप्शन डी डॉक्टर नामवर सिंह। प्रथम मार्क्सवादी आलोचक हैं शिवदान सिंह चौहान। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा काव्य हेतु की परिभाषा है। ऑप्शन ए अभिनव गुप्त, ऑप्शन बी भट्ट, ऑप्शन सी राजशेखर, ऑप्शन डी मम्मट। प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा काव्य हेतु यह परिभाषा है अभिनव गुप्त की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, उचित प्रतिभा प्रकृति का वरदान है। कथन किस विद्वान का है। ऑप्शन ए ड्राइडन, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी रिचर्ड, ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ। इसमें जो सही ऑप्शन है, उचित प्रतिभा प्रकृति का वरदान है, यह कथन किस विद्वान का है। यह कथन है ड्राइडन का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हो जाने दो गर्ग नशे में मत पड़ने दो फर्क नशे में काव्य पंक्ति के लेखक हैं। ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी बाल कृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसमें जो सही है, हो जाने दो गर्ग नशे में मत पड़ने दो फर्क नशे में, यह काव्य पंक्ति है बाल के शर्मा नवीन की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है,
उत्तर रामचरितम के किस अंक में छायांक की योजना है? ऑप्शन ए चतुर्थ अंक, ऑप्शन बी सातवें अंक, ऑप्शन सी तृतीय अंक, ऑप्शन डी प्रथम अंक। उत्तर रामचरितम में के किस अंग में छायांकन की योजना है? छायांकन की योजना तृतीय अंक में है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कुंभकारः और धर्मज्ञ शब्द में समास है। ऑप्शन ए प्रादि तत्पुरुष, ऑप्शन बी उपपद तत्पुरुष, ऑप्शन सी नए तत्पुरुष, ऑप्शन डी आलोक तत्पुरुष। कुंभकारः और धर्मज्ञ शब्द में समास है। इसमें उपपद तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, महाअरण्य में गिद्ध नामक उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए निर्मल वर्मा, ऑप्शन बी जयनंदन, ऑप्शन सी राकेश कुमार सिंह, ऑप्शन डी प्रमोद कुमार तिवारी। इसमें जो सही ऑप्शन है, महाअरण्य में गिद्ध नामक उपन्यास के जो लेखक हैं वह हैं राकेश कुमार सिंह। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा की उच्च शिक्षा पाए हुए पंडितों में हिंदी प्रेम का होना ही बड़ी बात है। उपयुक्त कथन किस लेखक का है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी त्रिलोचन। अंग्रेजी भाषा की उच्च शिक्षा पाए हुए पंडितों में हिंदी प्रेम का होना ही बड़ी बात है। उपयुक्त कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रस्थानत्रयी में कौन नहीं है? ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी ब्रह्मसूत्र, ऑप्शन सी गीता, ऑप्शन डी उपनिषद। प्रस्थानत्रयी में कौन नहीं है? प्रस्थानत्रयी में ब्रह्मसूत्र, गीता, उपनिषद है, वेद नहीं है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार प्रताप नारायण मिश्र को
आत्मव्यंजक निबंधकार कहा जाता है। उसी प्रकार बालकृष्ण भट्ट को वस्तु व्यंजक निबंधकार माना जा सकता है। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए डॉक्टर भगीरथ मिश्र, ऑप्शन बी रामचंद्र तिवारी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है जिस प्रकार प्रताप नारायण मिश्र को आत्मव्यंजक निबंधकार कहा जाता है, उसी प्रकार बालकृष्ण भट्ट को वस्तु व्यंजक निबंधकार माना जा सकता है। यह कथन है रामचंद्र तिवारी का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने सूरदास को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी बच्चन सिंह, ऑप्शन डी राम स्वरूप चतुर्वेदी। इसमें जो सही ऑप्शन है, किस आचार्य कवि ने सूरदास को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है? वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए झंझट, ऑप्शन बी झुरमुट, ऑप्शन सी धनिया, ऑप्शन डी परिचय। इसमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? वह है झंझट। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, 1809 ईस्वी में बाइबिल का हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए हेनरी मार्टिन, ऑप्शन बी गिल क्राइस्ट, ऑप्शन सी विलियम कैरे, ऑप्शन डी ग्रियर्सन। इसमें जो सही ऑप्शन है, 1809 ईस्वी में बाइबिल का हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में अनुवाद किसने किया? दोनों भाषाओं में अनुवाद विलियम कैरे ने किया। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, विप्लव नामक पत्र के संपादक थे? ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी नेमिचंद जैन, ऑप्शन सी मुक्तिबोध, ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। विप्लव नामक पत्र के संपादक हैं यशपाल।
ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, विद्या विहीनः पशुः सूक्ति वाक्य किस ग्रंथ से है? ऑप्शन ए अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन बी रघुवंशम, ऑप्शन सी नीत शतकम, ऑप्शन डी हितोपदेश। विद्या विहीन पशु सूक्ति वाक्य किस ग्रंथ से है? यह नीति शतकम से है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कबीर मस्त मौला थे, उनमें युग प्रवर्तक का विश्वास था और लोकनायक ही हमदर्दी कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। कबीर मस्त मौला थे, उनमें युग परिवर्तन का विश्वास था और लोकनायक ही हमदर्दी, यह कथन किस विद्वान का है? यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सहज कविता आंदोलन के प्रवर्तक हैं? ऑप्शन ए रविंद्र भ्रमर, ऑप्शन बी श्याम परमार, ऑप्शन सी वीरेंद्र कुमार जैन, ऑप्शन डी हरीश मदानी। सहज कविता आंदोलन के प्रवर्तक हैं। सहज कविता आंदोलन के प्रवर्तक रविंद्र भ्रमार हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पिसुन शब्द का समानार्थी शब्द है? ऑप्शन ए कौवा, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी पिशाच, ऑप्शन डी ईमानदार। पिसुन शब्द का समानार्थी शब्द कौवा है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी आलोचना में रामचंद्र शुक्ल की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया? हिंदी आलोचना में रामचंद्र शुक्ल की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया? ऑप्शन ए मुक्तिबोध, ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। हिंदी आलोचना में रामचंद्र शुक्ल की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। ऑप्शन बी सही है।
अगला प्रश्न है, ध्वनिवादी आचार्य नहीं है। ऑप्शन ए भट्टनायक, ऑप्शन बी अभिनवगुप्त, ऑप्शन सी मम्मट, ऑप्शन डी पंडित राज जगन्नाथ। ध्वनिवादी आचार्य इनमें से कौन नहीं है? ध्वनिवादी आचार्य अभिनवगुप्त, मम्मट, पंडित राज जगन्नाथ हैं। भट्टनायक ध्वनिवादी आचार्य नहीं है। भट्टनायक रसवादी आचार्य हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, इनका सा अर्थ षष्ठों और नवमेश बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। इनमें नहीं। आचार्य शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में है? ऑप्शन ए पद्माकर, ऑप्शन बी मतीराम, ऑप्शन सी चिंतामणि, ऑप्शन डी कविदेव। इनका सा अर्थ श्रेष्ठ और नवोमेश बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। इनमें नहीं। आचार्य शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में है? यह कथन कवि देव के संदर्भ में है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, लाल फीता शाही किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए रूढ़, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी संस्कार, ऑप्शन डी योग रूढ़। लाल फीता शाही यह शब्द किस प्रकार का है? यह शब्द योग रूढ़ है। ऑप्शन ए ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि संस्कृत गद्य में बृहत्त्रयी में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए सुबंधु, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी भारव, ऑप्शन डी दंडी। कौन सा कवि संस्कृत गद्य के बृहत्त्रयी में शामिल नहीं है? वह है भारव। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न, रसव ओह सह रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी अग्नि पुराण, ऑप्शन सी तैत्रेय उपनिषद, ऑप्शन डी नाट्य शास्त्र। इसमें जो सही है, रसव वयवसह रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख किस ग्रंथ में है?
यह है तैत्रेय उपनिषद। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सर्वरसानां शान्तः प्रायः एक स्वादः किसकी अभिव्यक्ति है? ऑप्शन ए भट्टलोल्लट, ऑप्शन बी भामा, ऑप्शन सी अभिनव गुप्त, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सर्वरसानां शान्तः प्रायः एको स्वादः किसकी अभिव्यक्ति है? यह है अभिनव गुप्त की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, स्वर और नई शताब्दी रचना की लेखिका हैं? ऑप्शन ए तेज सिंह, ऑप्शन बी रमणिका गुप्ता, ऑप्शन सी निर्मला जैन, ऑप्शन डी रोहिणी अग्रवाल। स्वर और नई शताब्दी रचना की लेखिका हैं। स्वर और नई शताब्दी रचना रमणिका गुप्ता का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कुमार संभोम के किस सर्ग में कुमार का जन्म तथा कुमार का बाल्य वर्णन है? ऑप्शन ए 11वें सर्ग में, ऑप्शन बी 19वें सर्ग में, ऑप्शन सी 13वें सर्ग में, ऑप्शन डी 16वें सर्ग में। कुमार संभोम के किस सर्ग में कुमार का जन्म तथा कुमार का बाल्य वर्णन है? वह है 11वां सर्ग। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, नैषधि चरितम के किस सर्ग में दमयंती व नल का वार्तालाप है? ऑप्शन ए 6वें सर्ग में, ऑप्शन बी 7वें सर्ग में, ऑप्शन डी 8वें सर्ग में, ऑप्शन डी 9वें सर्ग में। नैषधि चरितम के किस सर्ग में दमयंती व नल का वार्तालाप है? वह है 9वें सर्ग में। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, यह अति गंभीर उठती लहरी आनंद की मिष्ट सोए को नीर सकल पदारथ मध्य है पंक्ति है? ऑप्शन ए धर्मदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी बाबा लालदास, ऑप्शन डी सुंदरदास। यह पंक्ति है यह अति गंभीर उठती लहरी आनंद की मिष्ट सु या को नीर सकल पदार्थ मध्य है पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है सुंदरदास की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, करुण रस का वर्ण है? ऑप्शन ए श्याम वर्ण, ऑप्शन बी कपोत वर्ण, ऑप्शन डी लाल वर्ण,
ऑप्शन डी नीलवर्ण। करुण रस का जो वर्ण है वह है कपोत वर्ण। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, आल्हा खंड में श्रृंगारिक वर्णन का एकांत अभाव है कथन है। ऑप्शन ए डॉक्टर बच्चन सिंह। ऑप्शन बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन डी डॉक्टर ग्रियर्सन। आल्हा खंड में श्रृंगारिक वर्णन का एकांत अभाव है वह है डॉक्टर बच्चन सिंह। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए प्रमाणिक। ऑप्शन बी आगामी। ऑप्शन सी अभिजात्य। ऑप्शन डी दुर्वावस्था। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द है अभिजात्य। ये गलत है। इसमें जो शुद्ध शब्द है वह है आगामी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अक्षर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए शब्द। ऑप्शन बी ब्रह्म। ऑप्शन सी हरफ। ऑप्शन डी अविनाशी। अक्षर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है शब्द। यह अक्षर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, महीप और नीलिमा के प्रेम का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। ऑप्शन ए जिप्सी। ऑप्शन बी खटचक्र। ऑप्शन सी मुक्तिपथ। ऑप्शन डी निर्वासित। महीप और नीलिमा के प्रेम का चित्रण किस उपन्यास में है वह है निर्वासित। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कर्मणा यमाभिप्रतिश्च किस विभक्ति का सूत्र है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। यह चतुर्थी विभक्ति का सूत्र है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, जिसे मोक्ष की कामना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए मुमूर्षा। ऑप्शन बी मुमूर्षु। ऑप्शन सी मुमुक्षा। ऑप्शन डी मोक्षा। इसमें जो सही ऑप्शन है, जिसे मोक्ष की कामना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है वह है मुमुक्षु। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है,
काली धर्माधर्म निरूपण कृत के लेखक हैं? ऑप्शन ए कालिदास। ऑप्शन बी तुलसीदास। ऑप्शन सी गोरखनाथ। ऑप्शन डी दादू दयाल। काली धर्माधर्म निरूपण कृत के लेखक हैं तुलसीदास। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वह सामग्री जो हवन के लिए प्रयोग की जाती है, हम उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हविज। ऑप्शन बी हवि। ऑप्शन सी नौवेद। ऑप्शन डी हवन सामग्री। वह सामग्री जो हवन के लिए प्रयोग की जाती है उसे हवि कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, लोक दृष्टि और हिंदी साहित्य किसकी आलोचना है? ऑप्शन ए धर्मवीर भारत। इसमें त्रुटि है, धर्मवीर भारती। ऑप्शन बी प्रकाश चंद्र गुप्त। ऑप्शन सी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। ऑप्शन डी चंद्रबली सिंह। लोक दृष्टि और हिंदी साहित्य किसकी आलोचना है? यह चंद्रबली सिंह की है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सूरदास ने अपने किस ग्रंथ में अपनी आयु का जिक्र किया है? ऑप्शन ए साहित्य लहरी। ऑप्शन बी सूर सारावली। ऑप्शन सी सूर सागर। ऑप्शन डी सूर पच्चीसी। सूरदास ने अपने किस ग्रंथ में अपनी मृत्यु पर अपनी आयु का जिक्र किया है? वह है सूर सारावली। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भिन्न अर्थ वाला उपसर्ग है? ऑप्शन ए औ। ऑप्शन बी अन। ऑप्शन सी अप। ऑप्शन डी उप। भिन्न अर्थ वाला उपसर्ग है, वह है अन। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सो कबिन हूँ कि कछ कृपा समुझ कबिन को पथ पंक्ति के लेखक हैं? ऑप्शन ए मतिराम। ऑप्शन बी कवि कुलभूषण। ऑप्शन सी चिंतामणि। ऑप्शन डी कामदेव। सो कबि हूँ की कछ कृपा समुझ कबिन को पंथ, यह पंक्ति किस लेखक की है? यह पंक्ति है कविभूषण की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कीर्ति और प्रीति को किसने काव्य प्रयोजन माना है? ऑप्शन ए वामन। ऑप्शन बी भामा। ऑप्शन सी कुंतक। ऑप्शन डी
मम्मट। कीर्ति और प्रीत को किसने काव्य प्रयोजन माना है? कीर्ति और प्रीत को वामन ने काव्य प्रयोजन माना है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जब ते इत में घनश्याम सुजान, अचानक ही बल संग सिधारे, कर पै मुखचंद धरे सजनी, नित सोचती हैं तू कहाँ मन मारे, पंक्ति में किस संचारी भाव का उल्लेख है? ऑप्शन ए मोह, ऑप्शन बी स्मृति, ऑप्शन सी ग्लानि, ऑप्शन डी वितर्क। जब ते इत में घनश्याम सुजान, अचानक ही बल संग सिधारे, कर पै मुखचंद धरे सजनी, नित सोचत है तू कहाँ मन मारे, पंक्ति में किस संचारी भाव का उल्लेख है? इस पंक्ति में स्मृत संचारी भाव का उल्लेख है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? ऑप्शन ए भारोपी परिवार, ऑप्शन बी द्रविड़ परिवार, ऑप्शन सी आस्ट्रिक परिवार, ऑप्शन डी यात्रा साहित्य। संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? यह आस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए प्रबद्ध, ऑप्शन बी नियत, ऑप्शन सी भवित, ऑप्शन डी नियति। भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। भाग्य का पर्यायवाची नियत नहीं है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र नामक पत्र साहित्य के संकलन करता है। ऑप्शन ए अमृत राय, ऑप्शन बी पांडे बेचन शर्मा उग्र, ऑप्शन सी वियोगी हरि, ऑप्शन डी नेमिचंद जैन। बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र नामक पत्र साहित्य के संकलन करता है। बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र नामक पत्र साहित्य के संकलन करता वियोगी हरि हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भाषा वैज्ञानिक सुनीत कुमार चटर्जी ने उद्दीप्त वर्ग के अंतर्गत किसे नहीं रखा है? ऑप्शन ए पंजाबी, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी लहदा, ऑप्शन डी मराठी। भाषा वैज्ञानिक सुनीत कुमार चटर्जी ने उद्दीच वर्ग के अंतर्गत किसे नहीं रखा है? मराठी भाषा को नहीं रखा है। ऑप्शन डी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही।